बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा के किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ चिकन की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे मुगलई चिकन, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। नाम से तो आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें काफ़ी कुछ मुश्किल किस्म के इंग्रेडिएंट्स जाने वाले हैं, लेकिन हम इसको बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे और इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मुगलई चिकन बनाने के लिए हमने यहाँ पर 700 ग्राम के बराबर चिकन लिया है, जिसमें हमने इसमें मुख्तलिफ पीसेस इस्तेमाल किए हैं, थाई के पीसेस भी इस्तेमाल किए हैं। तो चलिए इसको मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 कप के बराबर गाढ़ा दही लिया है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया हमने यहाँ पर लिया है 2 टेबल स्पून, साथ में हमने यहाँ पर हाफ टी स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च ली है। 1 टेबल स्पून के बराबर हमने यहाँ पर सफेद जीरा लिया है, हाफ टी स्पून के बराबर चिकन पाउडर लिया है और साथ ही हमने यहाँ पर घर का बना हुआ लहसुन पाउडर लिया है 1 टीस्पून और काली मिर्च ली है हमने यहाँ पर हाफ टी स्पून। तमाम स्पाइसेस को हमने यहाँ पर दही में ऐड कर देना है। बहुत ही मजेदार सी हमने यहाँ पे मैरिनेशन तैयार करनी है। नमक हमने इसमें डाला है 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार मैरिनेशन बनाने के बाद हमने इसको चिकन के साथ मिक्स कर दिया था, इसलिए आप इसको इसके साथ मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रखा है। तो चलिए इसके लिए मजेदार सा मसाला बनाते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर 1 अदद प्याज लिया है, जिसको हमने चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद हमने इसको फ्राई कर लेना है। बहुत ज्यादा हमने फ्राई नहीं करना, इसको हमने हल्का सा सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट करने के बाद हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। चिकन को हमने इसमें ऐड करने के बाद इसमें पका लेना है। चिकन को हमने प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इसमें दही ऐड किया है और हमने इसको मैरिनेट करके रेस्ट पर रख दिया था, इसलिए इससे जो पानी है वो रिलीज होगा। तो यहाँ पर हमने इसको मिक्स करने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर कवर करके रख देंगे, ताकि जो इसमें पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा और चिकन भी इसमें अच्छी तरह से गल जाएगी। 10 मिनट हो गए हैं, इसको हम खोलकर चेक कर लेते हैं। पानी इसमें तकरीबन खुश्क होने लगा है और जो चिकन है वो इसमें अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। यहाँ पर हमने फ्लेम हाई कर देना है और इसका जो पानी है वो खुश्क कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब इसकी खुशबू है। आपको पसंद आएगा, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो आप इसको फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। पानी खुश्क होने के बाद हमने यहाँ पर 3 अदद टमाटर का पेस्ट बना लिया था, हमने इसमें शामिल कर देना है और इसको हमने कर देना है मिक्स। टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद हमने इसमें टमाटर का पानी भी खुश्क कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। यहाँ पर हमने हाफ कप के बराबर दूध लिया था और 10 से 12 अदद हमने काजू लिए थे और इसको हमने ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लिया है, जिसको हमने चिकन में ऐड कर लिया है। साथ ही हम इसमें डालेंगे 4 अदद हरी मिर्च और अच्छी तरह से इसको हमने भून लेना है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने इसमें दूध ऐड किया है, तो इसको हमने खुश्क भी करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध को हमने खुश्क कर लिया है, क्योंकि जब दूध को खुश्क किया जाता है तो वो क्रीमी बन जाता है। जब वो क्रीमी बन जाता है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ टी स्पून के बराबर लाल मिर्च का पाउडर। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और बहुत ही मज़ेदार, यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये बहुत ही क्रीमी लग रहा है। इसमें हमने मलाई ऐड नहीं की, लेकिन फिर भी ये बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी है। लास्ट में मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी हाफ टी स्पून के बराबर। लास्ट में हम इसको हरे धनिया से गार्निश करेंगे। तो चलिए इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्रीमी मुगलई कढ़ाई तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। इसको आप नान और पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक है, बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही मुनफरिद है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार, हेल्दी और क्विक रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।